पंक्चुएशन सीख जाएंगे। बच्चों हमारा नेक्स्ट रूल है एपिस्ट्रोफी। आप जैसा कि इसकी पिक्चर देख सकते हो, एपिस्ट्रोफी का साइन बिल्कुल क्वामा जैसा दिखने में लगता है, बट एक्चुअल में बच्चों ये क्वामा से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। पहले आइए जानते हैं एपिस्ट्रोफी है क्या। इट शोज द थिंग और अ पर्सन बिलोंग टू बिलोंग्स टू रिलेटेड और रिलेटेड टू अदर्स। जी बच्चों, अब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। एपिस्ट्रोफी का यूज़ बच्चों हम उस टाइम करते हैं जब किसी कोई व्यक्ति या कोई सामान किसी चीज़ से जुड़ा होता है। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो और इजी बताती हूँ। अभी जब आप हिंदी में सेंटेंस बोलते हो, ये सामान किसका है, आप बोलते हो ये सामान उसका है। क्लियर? ठीक है। अभी जैसे आप बोलते हो कि टोनी का पेन। क्लियर? मीरा का मीरा का पेन। क्लियर? मीरा की कॉपी। तो हियर आप जो का के की जो यूज कर रहे हो, उस वर्ड को यानी ऑफ, उसकी इंग्लिश होती है ऑफ। अब ऑफ की जगह इस एपोस्ट्रोफी साइन का यूज कर दोगे तो वो ऑफ की मीनिंग बताएगा। है ना इजी? आओ चलो देखते हैं कैसे। अभी ये देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, रवीज ब्रदर। तो जब भी रवि के आगे आप ऊपर ये क्वामा यानी कि जिसको आप एपोस्ट्रोफी का साइन करते हो, ऊपर का ये क्वामा यानी कि एपोस्ट्रोफी का साइन लगाकर एस लिख दोगे तो इसकी हिंदी हो जाएगी रवि का। ये इधर देखिए मैंने लिखा है इट। इट के बाद ये ऐसे एपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा दिया है, तो आप क्या बोलोगे, इट मीन्स यह, और इट्स मतलब इसका। ये देखिए रवि's ब्रदर इज गुड, रवि का भाई अच्छा है। वेयर इज इट्स कैप, इसका कैप कहाँ है। तो बच्चों जब भी आपको का सेंस लाना है, आप उस वर्ड के बाद आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करोगे। क्लियर? रवीज, आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज जरूर से करना है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, मैं यहाँ आपके लिए अभी लिख देती हूँ। आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज जरूर करना है, आप इसको नहीं भूलिएगा। जैसे एग्जांपल है रवीज ब्रदर इज गुड, वेयर इज इट्स कैप। ठीक है? लाइक नेहा सिस्टर हैज कम हियर, यानी नेहा की बहन यहाँ आई है। तो का या की का जो सेंस है वो आप एपोस्ट्रोफी एस लगा के यूज कर सकते हैं। चलो आओ नेक्स्ट रूल पर आते हैं। बच्चों देखिए ये नेक्स्ट रूल है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। सुनने में और देखने में तो बहुत इजी होता है, डैश। डैश लगाते हो ना, हर हर एक सेंटेंस पर आप लगा देते हो डैश 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 डैश। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि डैश जो होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। ये देखिए मैंने एक छोटा डैश लगाया है जिसे हम बोलते हैं एन डैश। ये बड़ा डैश लगाया है जिसे हम बोलते हैं एम डैश। ठीक है? तो टू टाइप्स के डैश होते हैं। पहले चलो सीखते हैं कि एन डैश का यूज आप कैसे सेंटेंस में कर सकते हो। पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी सेंटेंस में जब आप पीरियड को शो करते हैं, जैसे आई लिव्ड हियर फ्रॉम 1925 टू 1947, तो टू ना लिख करके आप डैश यूज करोगे जिसका मतलब हो जाएगा कि वो टू है। क्लियर? तो बहुत छोटा सा आप एन वाला डैश लगाओगे। नेक्स्ट देखिए रूल, रेंज ऑफ नंबर्स को जब शो करता है, यू कुड चूज टू नंबर्स 1 to 50, यानी 1 to 50 में से आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो। तो इसमें भी आप डैश का यूज करते हो, बट एन डैश का, एम डैश का नहीं। नेक्स्ट है यूज्ड विथ स्कोर्स, जब किसी बोर्ड पर आप स्कोर शो करते हो, लाइक द ब्लू टीम वोन 4-1 इन दिस मैच, यानी कि ये जो ब्लू टीम थी वो 4-1 रन से या नंबर से इस मैच में जीत गई। तो 4-1 ना करके आप 4 डैश यानी कि एन डैश का आप यूज करोगे। क्लियर? और अब बच्चों हम सीखते हैं एम डैश। एम डैश क्या होता है? इट्स शो अ ब्रेक इन अ सेंटेंस। क्लियर? किसी सेंटेंस में आपको एक लॉन्ग ब्रेक दे करके बोलना है, तो आप इस तरह से बोलोगे, जस्ट टू मेक इट इज वेरी स्पेशल, प्लीज कॉल हिज डॉक्टर एम डैश मिस्टर रेड्डी डैश ऑन फ्राइडे। ये बस अपने आप एक सेंटेंस को थोड़ा यूनिक बनाने के लिए यूज करते हैं, बट बेसिकली एन डैश का हम ज़्यादा यूज करते हैं। क्लियर? अभी देखिए क्रिएट एम्फेसिस, जब आप किसी बात पर बहुत जोर देते हो, आपको लगता है कि ये चीज़ पता होनी चाहिए सामने वाले को, तो आप लॉन्ग डैश का यूज करते हो। आई लव वेज, मुझे वेज पसंद है। माई फ्रेंड लव नॉन वेज, मेरे फ्रेंड को नॉन वेज पसंद है। तो ये दोनों देखिए बिल्कुल ही अपोजिट हैं। तो इन दोनों अपोजिट क्वालिटी को इंडिकेट करने के लिए आप इस एम डैश का यूज करोगे। क्लियर? नेक्स्ट है सडन चेंज ऑफ थॉट। तो बच्चों सडन चेंज ऑफ थॉट क्या होता है? अभी आप बात कर रहे होते हो अपनी बहुत अच्छी खुशी वाली बात, अचानक आप किसी और के दुख की बात करने लगते हो, किसी और के लाइफ की बात करते हो। तो जो कभी कभी हम बोलते हैं ना, लो अभी तो बात अपनी कर रहे थे, कब उसकी बात करने लगे। तो ऐसी बातें जब हम इंग्लिश में करते हैं तो उस टाइम हम एम डैश का यूज करते हैं। कैसा? देखो, आई वॉज वेरी हैप्पी विथ माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साथ बहुत खुश था, और अचानक ही
एक लॉन्ग डैश देके बोले, ओह वेयर इज शी गोइंग, अरे वो कहाँ जा रही है। लीजिए, अभी तो आप बात कर रहे थे कि आप अपने दोस्त के साथ बहुत खुश थे, अचानक आप बोलने लगे कि अरे वो कहाँ जा रही है। तो एक ही टाइम में दो अलग अलग टाइप के सेंटेंस और थॉट जब आप बोलते हैं, तो आप इस लॉन्ग डैश का यूज यानी कि एम डैश का यूज करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक बार आप और एन डैश और एम डैश की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये डाउट भी क्लियर हो जाएगी। छोटी क्लासेस में एन डैश का यूज ही ज़्यादा होता है, तो पेरेंट्स आप एन डैश की प्रैक्टिस बच्चों को अच्छे से करवाएं। हमारा नेक्स्ट रूल है कोलन। देखिए बच्चों, कोलन का मार्क किस तरह से होता है, ये 2 पॉइंट्स होती हैं और इनका यूज हम किस लिए करते हैं। देखिए, इंट्रोड्यूस एन एग्जाम्पल, अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और कोटेशन। ठीक है, अ सर्टेन पॉइंट यानी सर्टेन पॉइंट्स को जब आप यूज करते हो, कुछ एग्जाम्पल्स जब आपको देने होते हैं, तो आप जनरली कोलन का यूज करते हो। अभी यहाँ देखो, मैंने जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, अभी इतना बड़ा ये मेरा एक सेंटेंस है, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो उसे इंडिकेट करने के लिए आप कोलन का यूज करोगे, ना कि एरो का यूज। हर जगह बच्चे एरो बना देते हैं, एरो नहीं, आपको ये कोलन बनाना है और उसके बाद बताना है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो आप किसी चीज के बारे में जानकारी दे रहे हो और उसके बारे में आपको लिस्ट देनी है, एग्जाम्पल बताना है, तो आप कोलन यूज करो। ऐसे ही, वी नीड 3 बेसिक थिंग्स टू सर्वाइव। जिंदा रहने के लिए हमारे लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। तो देखिए, खुद से सवाल आता है कौन कौन सी, एक लिस्ट बतानी होगी ना अच्छी खासी लंबी, तो आप कोलन बनाओगे और फिर लिखोगे एयर, वाटर एंड फूड। क्लियर बच्चों, ये तो बात हो गई कोलन की। चलो आज हम लास्ट पंक्चुएशन सीखते हैं, और लास्ट पंक्चुएशन क्या है, सेमी कोलन। कोलन एंड सेमी कॉलन। अभी सेमी कॉलन क्या है, देखिए, इट लिंक्स द सेंटेंसेस विच यूज वर्ड्स सच एज अदरवाइज, हाउएवर, देयरफॉर, एज और एंड मेनी सो ऑन। बच्चों, सेमीकोलन का यूज हम कई तरीके से करते हैं। स्पेशली होता क्या है, जब एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंस हो और उन्हें आपको कंजक्शन से जोड़ना है, आप कंजक्शन नहीं यूज करते हैं, तो आप सेमीकोलन का यूज करते हैं। नहीं समझ में आया तो आप इजिली एग्जाम्पल से समझते समझ जाओगे, घबराओ नहीं। यहाँ सेंटेंस देखो, सेमी कॉलन है, कॉलन था जब आपको कोई आइडिया बतलाना है, मेरे पास इतने 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 सामान हैं, आई हैव मेनी कलर्स, कॉलन बना दिया, कौन कौन से कलर है, सारे कलर्स का नेम लिख दिया, वो तो हो गया कॉलन। अब सेमी कॉलन देखो क्या है, हरी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, हरी को क्रिकेट खेलना पसंद है। क्लियर, क्लियर है, हरी को क्रिकेट खेलना पसंद है, ये तो अपने आप में कंप्लीट है। दूसरा मैंने सेंटेंस क्या लिख दिया है, रवि लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, रवि को फुटबॉल खेलना पसंद है। अगर मुझे इसमें कंजक्शन जोड़ना होता तो कैसे मैं जोड़ती, हरी को क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन रवि को फुटबॉल खेलना है ना, लेकिन वर्ड आया, तो यहाँ पे मैंने लेकिन की इंग्लिश स्पेलिंग बट तो नहीं लिखी, तो वो आप लेकिन की स्पेलिंग आप बट ना लिख करके ये आप सेमी कोलन लगा दोगे, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये 2 सेंटेंस अलग अलग हैं और दोनों की कुछ डिफरेंट क्वालिटीज हैं या लाइकनेस है। हरी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, बट तो बट की जगह आप सेमी कोलन लगा दोगे। रवि लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, यानी कि आप बट का यूज नहीं करो, सेमी कोलन लगा दो, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। है ना इजी और इंटरेस्टिंग भी है। जब लगे कि सेंटेंस बहुत लेंदी हो रहा है और बट नहीं लगाना है, तो सेमी कोलन लगा दो, सही हो जाएगा। बट उन्हीं सेंटेंस में जहां कंजक्शन यूज होते हैं, ऐसा नहीं हर सेंटेंस में सेमी कोलन लगा दिए, जहां कंजक्शन का यूज करते हो सही यूज करना सीखो। अभी नेक्स्ट देखो, अभी अगर किसी सेंटेंस में ये अदरवाइज, हाउएवर, देयरफॉर, एज जैसे अगर वर्ड आते हैं ना, तो उनसे पहले भी आप सेमी कोलन लगाना। जैसे मैंने लिखा है, आई टुक कोल्ड ड्रिंक, सेमी कोलन, शी टुक हॉट ड्रिंक। ठीक है, मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया लेकिन उसने हॉट ड्रिंक लिया, तो लेकिन की जगह आपने सेमी कोलन लगाया। नेक्स्ट देखिए, शी इज नो मोर, हाउएवर, तो हाउएवर के पहले आप सेमी कोलन लगाओ। शी इज नो मोर, हाउएवर, आई फील हर प्रेजेंस। वो नो मोर, नो मोर का मतलब जो जो डाई है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो अब जिंदा नहीं है, इसके लिए हम बोलते हैं शी इज नो मोर, यानी अब वो जिंदा नहीं है। और हालांकि आई फील हर प्रेजेंस, फिर भी मुझे उसकी उपस्थिति महसूस होती है, तो हाउएवर, अदरवाइज, देयरफॉर जैसे वर्ड से पहले भी आप सेमीकोलन का यूज कर सकते हो। क्लियर, आई होप बच्चों आज की इस वीडियो में आपको इस पंक्चुएशन के रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, और आई होप कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी इजीली आपको दे सकूंगी। थैंक यू ऑल।